तो एक बार फिर से जय हिंद सभी को। तो अभी क्या है, आपने देखा, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या लिखा है स्क्रीन पे, बिग ब्रेकिंग, ठीक है ना। और वास्तव में ये बिग ब्रेकिंग हो सकती है कुछ बच्चों के लिए, लेकिन असल में क्या है, ये कोई बिग ब्रेकिंग नहीं है। क्यों? पहले तो बताता हूँ क्या है, ये बताता हूँ। अभी आपको पता है कि आज क्या है, नोटिफिकेशन आया है इनटेक 0126 का, है ना, सभी को पता है। अब देखो इसमें ब्रेकिंग क्या है। अभी तक क्या है, आपका जो फेज सेकंड में हो रहा था वो जीडी हो रहा था, ठीक है ना। पीएफटी जो होता था, पीएफटी के बाद में क्या होता था, जो है जीडी होता था आपका, ठीक है ना, जीडी होता था, ठीक है। लेकिन अब क्या है, जीडी से पहले, अब जीडी से पहले होगा एसआरटी और फिर होगा आपका जीडी, ठीक है ना। तो ये एसआरटी टेस्ट जो है, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट बोलते हैं इसको, इसको अब ऐड कर दिया गया है। देखो अभी क्या है, ये दोबारा से आया है, ये पहले भी था। कुछ इंटेक्स, पिछले एक दो इंटेक्स को छोड़ करके ये पहले भी था, है ना, पहले भी होता था। लेकिन पिछले कुछ एक दो इंटेक्स को, इंटेक्स में क्या है, इसको हटा दिया गया था, लेकिन फिर से क्या है, इसको रीइंट्रोड्यूस किया गया है, ठीक है। अब इसको दोबारा लाने का उनका मकसद क्या है नहीं पता, लेकिन आई होप कुछ पॉजिटिव होने वाला है और भगवान करे कि पहले जैसा सब कुछ हो जाए, ठीक है। तो ये है, अब ये होता क्या है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले थोड़ा सा हम चलते हैं नोटिफिकेशन पे चलते हैं, ठीक है। देखो जरा ये नोटिफिकेशन देखो, और इसमें आप देख पाएंगे कि ये जो एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 है, इसमें क्या है, ऑल कैंडिडेट्स हु पास एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 विल हैव टू अंडरटेक एडेप्टेबिलिटी टेस्ट सेकंड is for selection of candidates who can adapt to the environment of the Indian Air Force and are able to adjust to the military way of life। अच्छा सुनो, इसमें होता क्या है, देखो सॉरी, ये तो एडेप्टेबिलिटी टेस्ट हो गया, अब 1 हो गया। देखो पहले वाले को देखो जरा, पहले वाले में क्या है, ऑल कैंडिडेट्स हु पास द फिजिकल फिटनेस टेस्ट, यानी जो फिजिकल फिटनेस टेस्ट यानी पीएफटी को पास कर लेते हैं, उनको क्या करना होगा, उनको एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 देना होगा। इसमें क्या होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप रिटन ये एग्जामिनेशन होगा, ठीक है ना। क्या होगा ये, ऑब्जेक्टिव टाइप रिटन एग्जामिनेशन होगा ये, है ना। इसमें क्या होगा, क्वेश्चंस दिए जाएंगे। देखो पहले भी ये होता था, मैं आपको बता दूं, इस पे लेके आ जाता हूँ आपको, ठीक है ना, डायरेक्ट अब इस पे लेके आ जाता हूँ। ये तो आपने देख लिया कि इसमें लिखा हुआ है ऑब्जेक्टिव टाइप, ठीक है, सब सब। देखो फिर से मैं अंडरलाइन करता हूँ, ये ऑब्जेक्टिव टाइप है, एक मिनट देखो जरा, ये आपने देखा है ऑब्जेक्टिव टाइप रिटन, और इधर लिखा था जो है टेस्ट, ठीक है ना। तो ये होने वाला है आपका, ठीक है भाई। अब देखो जरा हम इस पे आ जाते हैं, इसमें थोड़ा सा अच्छे से आपको दिखेगा। देखो होता क्या है एसआरटी, मैं वो बता देता हूँ आपको। एसआरटी में क्या है, आपको सिचुएशंस दी जाती हैं, सिचुएशंस के हिसाब से आपके रिएक्शंस क्या रहेंगे, उस चीज का टेस्ट होता है ये। इसका नाम भी क्या होता है, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट होता है, ठीक है। ये आपका एसएसबी में भी आता है, ठीक है। तो ये आपका फिर से लाया गया है, नया कुछ नहीं है, नया कुछ नहीं है, ये पहले भी था, ठीक है। बस कुछ इंटेक्स में आपके में नहीं था, तो इसमें नया कुछ भी नहीं है। इसमें सिचुएशंस क्रिएट की जाएंगी आपके सामने। जैसे एक ऐसे समझो कि आप बस में जा रहे होते हो, आपको एक किसी का वॉलेट या पर्स मिल गया, आप क्या करोगे, ठीक है। इस तरह का आपका सिचुएशन रहेगी, उसमें ऑप्शंस भी रहेंगे, है ना, 4 ऑप्शंस रहेंगे। उन ऑप्शंस में से आपको जो बेस्ट लगता है सुटेबल, आप उसको करके आ जाओगे, ठीक है। अब नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर बात की जाए तो जो अब तक आते थे, अब तक जो आते थे वो 45 क्वेश्चंस आते थे। कितने आते थे, 45 क्वेश्चंस आते थे। और जो टाइम रहता था, टाइम जो रहता था वो रहता था आपका 30 मिनट्स। कितना रहता था, 30 मिनट्स आपका जो है टाइम रहता था, ठीक है ना, 30 मिनट्स। कुछ बार क्या हुआ, कुछ सेंटर्स पर 45 की जगह 43 दे दिए या 40 दे दिए, ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं, है ना। तो जो एग्जैक्ट जो रहता है वैसे क्या रहता है, 45 रहता है, ये बहुत ही रेयर केस में रहता है, ठीक है भाई। चलो तो ये रहेगा आपका टेस्ट। बिल्कुल परेशान आपको इस चीज को लेकर के नहीं रहना है। देखो मैं जानता हूं कि इसमें भी कुछ बच्चों को क्या है, डिस्क्वालीफाई किया जाता है, ठीक है ना, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, बट बहुत कम बच्चों को किया जाता है। डरने वाली कोई बात नहीं है ना। मुझे आप ना इसके लिए बस 7 to 10 डेज दे दो, 7 to 10 डेज दे दो, आपका परफेक्ट प्रिपरेशन हो जाएगा। आप बिल्कुल रुकोगे नहीं उस चीज में, ठीक है ना। हाँ इसमें क्या है, आपका जो
जो मानसिकता है आपकी, वो आपकी टेस्ट की जाती है, ठीक है ना, सिचुएशंस डाल डाल के, ठीक है। तो परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। अब तक जो है आप जानते हो कि हमारा लगभग 100% रिजल्ट रहता है बच्चों, 8 साल से सेवाएं दे रहे हैं और हजारों बच्चों को उनकी मंजिल दिला चुके हैं। तो बिल्कुल परेशान मत जो है होइएगा, भरोसा रखिए, अब तक जैसे रखा है अब तक आपकी सारी तैयारी एकदम हो जाएगी, ठीक है। और बाकी अगर आप जैसे परेशान होते हैं किसी जीडी को लेकर के कि सर मुझे इंग्लिश बोलना नहीं आता, मैं जीडी कैसे पास करूं, तो उसकी भी आपको टेंशन नहीं लेनी है। इन नंबर्स को सेव कर लो, रिजल्ट आ जाएगा, जहां तक है कल शाम तक आ जाएगा पक्का। मैं जितने भी मैंने अभी तक जानकारी मिली उस हिसाब से, तो इन नंबर्स को आप सेव कर लो, ठीक है। और ये वाला व्हाट्सएप पे कॉल आप किसी पे भी कर सकते हैं, आप आ जाइएगा, ठीक है। बाकी आपके लिए सारी फैसिलिटीज हमने जो कर रखी है, फिजिकल फिटनेस टेस्ट की भी और ग्रुप डिस्कशन की, और अब एसआरटी आ गया है। अब आपका जो एसआरटी आ गया है, तो एसआरटी के प्रॉपर नोट्स बने हुए हैं, ठीक है ना, हमारे पास प्रॉपर नोट्स, हम पहले भी नोट्स देते थे, अभी भी नोट्स दे रहे हैं, अपडेटेड है प्रॉपर, ठीक है ना। और प्री मेडिकल टेस्ट की भी आपको प्रॉपर सुविधा मिलेगी, आपका गर्ल्स बॉयज दोनों के लिए फैसिलिटीज हैं, ठीक है ना। हमारे पास डॉक्टर्स की जो टीम आती है, हमारे पास प्रॉपर केबिन बने हुए हैं मेडिकल के लिए। बाकी जो बच्चे दूर रहते हैं, जैसे हमारे पास बहुत दूर दूर से बच्चे आते हैं, बिहार से आते हैं, मध्य प्रदेश से आते हैं, राजस्थान से आते हैं, हरियाणा से आते हैं, दिल्ली एनसीआर और भी दूर दूर की जगह है, वहां से आते हैं बच्चे। तो बिल्कुल परेशान आपको नहीं होना है, आपको हॉस्टल पसंद हो हॉस्टल, आपको पीजी पसंद हो पीजी, रूम्स पसंद हो रूम्स, ठीक है ना। बिल्कुल जेन्युइन प्राइस पे एकदम, ठीक है ना। और बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसको लाइक कर दो, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपके लिए इसी तरह की वीडियोस आती रहे, ठीक है ना। चलो थैंक यू एंड जय हिंद सभी को।